تو सुम्मर रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे रहता है, मगर ये नहीं पता था कि अर्श क्या है। सुभान अल्लाह। अजीजान मन, जब कुरान व हदीस की रोशनी में मैंने अर्श पे मालूम किया तो हदीस पाक में आ गया कि खुदा पहले आसमान पे आता है और मुनादी फरमाता है कि है कोई मुझसे रहमत मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला। अब अर्श की हद तो टूट गई, वो जरा करीब हो गया। तो जब आसमान पे मालूम किया तो कुरान में आ गया वहुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। अब आसमान की हद भी टूट गई। वो किसी ने क्या खूब कहा, हद छोड़े ता औलिया, बेहद छोड़े पीर, हद बेहद दोनों छोड़े, तिसका नाम फकीर। अब उसे दाएं ढूंढना था, बाएं ढूंढना था, इसी तलाश में था कि जो आया करीमा मैंने इब्तिदा में तिलावत की है वो फरमा दिया कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और मैं तुम्हारे नफ्सों में मौजूद हूं। तो अब आस पास की हद भी टूट गई, वो तो और ज्यादा करीब आ गया। अब मैंने हुक्म इज़्दी के मुताबिक अपनी तलाश शुरू कर दी। मैंने हाथ को देखा, सर को देखा, सारे के सारे घर को देखा, इधर उधर जुस्तजू में भटक रहा था कि हदीस पाक में मुझे और कमाल कर दिया कि फरमाया कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब मेरा अर्श है, उसका दिल मेरा घर है। वो किसी ने क्या खूब कहा कि अर्दो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्दो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल था कि जहां तू समा सके। अजीजान मन, जब खुदा ने आदम का पुतला बनाया तो इबलीस लाइन ने उसमें देखा तो कहने लगा यार अब साइया, ये सारे पुतले की तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये बाएं तरफ जो तूने डब्बी सी बना रखी है, ये डब्बी क्या है? अल्लाह ने फरमाया अरे जिसे तू डब्बी कह रहा है ये मेरी तजल्लियात का मरकज है, ये मेरी सिफात का आईना दार है, ये मेरा घर है कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का कल्ब खुदा का अर्श है। और मेरे जद्द अमजद हजूर महबूब लम यज़ली पीर इमाम जलवी क्या खूब फरमाते हैं कि दिल अजब खाना है खुदा देखा, दिल में अल्लाह का परतवा देखा, हक को ढूंढा तो दिल नजर आया, दिल को ढूंढा तो किबरिया देखा, दिल तजल्ला गाहे जलील अकबर है, अल्लाह अल्लाह से दिल रुबा देखा, दिल लिया जिसने अपने कब्जा में उसको सुल्तान औलिया देखा। अरे दोनों आलम के बादशाहों को दिल के कूचा ही में गदा देखा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसिया। तो दोनों आलम के बादशाहों को दिल के कूचा ही में गदा देखा। और फिर फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को मुतमईन करता है। अब देखना ये है कि अल्लाह का जिक्र क्या है। या अल्लाह नमाजें पढ़ता है, या अल्लाह रोजे रखता है, या अल्लाह तस्बीहां फेरता है, मगर नहीं मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पाक पे दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। गोया कि अल्लाह का जिक्र मुस्तफा पे दरूद पढ़ना है। यहाँ एक बड़ा अजीब सा नुक्ता है कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम भी हजूर पे दरूद पढ़ो। अब ये हुक्म ईमान वालों को है और ईमान वाले पढ़ते हैं, बेईमानों को तो ये हुक्म ही नहीं है। वो पढ़े ना पढ़े उनकी मर्जी, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनको ये हुक्म ही नहीं है, ये हुक्म ही ईमान वालों को है। वो एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, कहे बगैर रह नहीं सकता। वो एक आशिक रसूल था, तो वो गुजर रहा था तो अपनी वजद में, रिक्कत में, ज़ौक़ में हर जगह पे या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह वो लिख रहा था, साथ साथ गुनगुना रहा था। तो एक वहाबियों की मस्जिद में से गुजरा, उसे क्या पता उसने ज़ौक़ में वहां भी या रसूलुल्लाह लिख दिया। अब वक्त गुजरा जब वो सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने को बहुत मसला बन गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये अब कहाँ जाएं, दिल के पपोले किसे दिखाएं, मौलवी साहब को ही बुलाएं, वो ही कुछ रास्ता दिखाएं। मौलवी साहब ने कहा भाई ये तो वाकई बहुत नुकसान हो गया, कोई देख न ले, जल्दी से इसे काटो।
कहा मौलाना साहब काटे कैसे? तो मौलाना साहब ने कहा भाई ऐसा करो, ये काटो, इस पर चूना कर। उन्होंने कहा ठीक है। वो जल्दी से यार ऊपर चूना कर दिया। अब चूना हरूफ से थे, पर चूने की वजह से और भी चमकने लगे। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब अब क्या करें, मारे गए। ये तो काम बड़ा खराब बन गया। मौलवी साहब ने कहा भाई घबराओ नहीं, मैं रास्ता निकालता हूँ, अगर आपका इमाम हूँ। मौलवी साहब बताएं क्या करें? मौलाना साहब ने तजवीज दी कि ऐसा करो कि नाम तो मिटाना है, ये दीवार ही यहाँ से तोड़ दो, मस्जिद ही शहीद कर दो, लेकिन नाम मिटा दो। खैर सही उन्होंने ऐसा किया कि वो जो जहां जहां या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था वहां वहां से उन्होंने दीवार फाड़ दी। अब दीवार चूंकि ईंटों की थी, पहले तो वो बाहर लिखा हुआ था, अब दीवार के अंदर भी या रसूलुल्लाह लिखा है। तो वो एक आशिक रसूल क्या खूब कहता है, मिटाए मिट नहीं सकता है नाम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए साथ मिलकर सब तराना या रसूल अल्लाह। मिटाए मिट नहीं सकता है नाम या रसूल अल्लाह। आम नंबर से मतलब मैं बात कर रहा था कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को मुतमईन करता है। और अल्लाह का जिक्र क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पाक पे दरूद पढ़ते हैं, और ऐ ईमान वालो तुम भी हजूर पे दरूद पढ़ो। यानी हजूर पे दरूद भेजना अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र दिलों को मुतमईन करता है। गोया कि हजूर पे सलाम भेजें तो दिल मुतमईन होता है। अगर हजूर पे सलाम भेजने से दिल मुतमईन होता है, तो फिर अगर दिल पे मोहम्मद मुस्तफा का तजल्ला पड़ जाए, दिल पे हजूर का नाम पाक अक्स हो जाए, दिल के अर्श पे मोहम्मद मुस्तफा का सेज सजाया जाए, दिल के अर्श पे मुर्शद पाक का तकिया लगाया जाए, तो सुल्तान बाहू क्यों ना फरमाए कि 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वाकुन ताने रूह। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वाकुन ताने रूह, जो दिल दा है महरम बाहू सोयो रब सयाने। तो अजीजान मन, इंसान को खुदा ने 4 चीजों से बनाया, मिट्टी, पानी, आग, हवा। अब ताज्जुब की बात यह है कि ये चारों चीजें एक दूसरे की मुतजाद हैं। जहां आग होती है वहां पानी नहीं होता, और जहां हवा होती है वहां मिट्टी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद चारों चीजों से इंसान बना, ये रूह का कमाल है। क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मगर कुल्लु रूहुन मिन अम्रि रब्बी, रूह को मौत कोई नहीं है। यहाँ भी एक नुक्ता है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, अबदी कोई मौत नहीं है। और जो फकीर होता है वो मूतू कबला अंता मूतू होता है, वो मरने से पहले ही मर जाता है, लिहाजा उसे दूसरी मौत कोई नहीं है। और कुल्लु रूहुन मिन अम्रि रब्बी, रूह अल्लाह का अमर है, उसे कोई मौत नहीं। मेरे भाइयों, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया तो वो पुतला बशरियत है, मगर वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने आदम में अपनी रूह फूंकी। पुतला आदम का है, उसमें रूह अल्लाह की है। ये है जाहिर और बातिन। बहरहाल मैं बात कर रहा था, किसी और तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि दरवेश का होता तो ख्याल ही है। वो बाबा फरीद ने सजदा किया तो आगे खाक देखी, ख्याल बदल गया। फरमा मन खाक दिलम खाक बुतो जान हमा खाक, को खाक जमी खाक दरख्तान हमा खाक। मैं खाक, मेरा दिल खाक, मेरी रूह खाक, सारा जहान खाक ही खाक। एक सब्जवार बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं मन सब्ज दिलम सब्ज बुतो जान हमा सब्ज, को सब्ज जमी सब्ज दरख्तान हमा सब्ज। मैं सब्ज, मेरा बुत सब्ज, मेरी रूह सब्ज, जमीन सब्ज, आसमान सब्ज, हर शय सब्ज ही सब्ज। शाहबाज कलंदर फरमाते हैं
من لال دلم لال بتو جان ہما لال کو لال زمین لال درختان ہما لال میں لال میرا دل لال میرا بت لال ہر شے لال ہی لال اور میرے جد امجد حضور امام جلوی پاک کیا خوب فرماتے ہیں کہ من حق دلم حق بتو جان ہما حق کو حق زمین حق درختان ہما حق میں حق میرا دل حق میری روح حق زمین حق آسمان حق کہ اللہ نور السماوات والارض ہر شے حق کی حق. تو میں بات کر رہا تھا کہ 4 چیزیں مٹی پانی آگ ہوا ان سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. یہ ایسے ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے ایک دیچکی لیں اس میں مٹی ڈال دیں اوپر سے اس میں پانی بھر دیں نیچے آگ جلا دیں آگ حرارت سے ہوا سے اوپر جائے گی. اب مزید اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے مگر ہمارا علم کہتا ہے کہ 5ویں چیز روح ہے جس کا نام انسان ہے جو سننے والی بولنے والی اور مسجود ملائکہ ہے.